हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो भाषा भारती मतलब हिंदी की कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों आपका पाठ 10 में है आपका कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, क्या क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। और प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है दोस्तों स्कूल में। और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, अपनी वर्कबुक में है वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और आपको इसमें पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 आप अच्छे से पढ़िएगा। और आगे हम देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका दोस्तों, सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो याद रखना 5 अंग होते हैं। तो बी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा, पत्रों के 5 अंग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा दोस्तों भवदीय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है आपका, जिसमें दिया है कि औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, स्कूल में, कार्यालयों में उपयोग किया जाता है औपचारिक पत्रों का। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। तो इसके अंग लिख देना, पत्र लेखन का नाम और पता, संबोधन, विषय वस्तु, पता और हस्ताक्षर। ये क्या है? इसके सामान्य अंग हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपके परीक्षा के पहले वार्षिक परीक्षा के पहले मैं सारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस डालता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए, वे सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके, परीक्षा के पहले मिल सकें, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंच सके और आप उसे देख सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखना, सकर्मक क्रिया मतलब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये क्या है? सकर्मक क्रिया मतलब इसमें कर्म भी है, काम भी बता रहा है ना, कौन सा काम कर रहा है? ये रहने का काम कर रहा है तुम्हारे साथ। किसके साथ? तो किसी और के साथ। तो सकर्म है यानी कर्म के साथ है, तो सकर्मक हुआ। अकर्मक यानी मोर नाचता है। मोर कहाँ नाच रहा है नहीं पता, नाच रहा है बस इतना पता है, यानी ये क्या है? अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके बाद हम प्रश्न 6वां देखते हैं, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मेहमान के घर आने पर हम टूटे फूटे पुराने वस्तुओं को छुपाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर है देखो, अपने माता पिता को तो व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को शासकीय पत्र लिखेंगे, जिला महोदय को शासकीय पत्र लिखेंगे, सरपंच को शासकीय पत्र लिखेंगे, मित्र या भाई को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष को शासकीय पत्र लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ किसको हम कौन सा पत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। 8वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा है, निम्नलिखित पत्रों के अंगों को कहाँ लिखा जाएगा। अ में है पत्र, लेखक का नाम और पता व दिनांक, इसको दाईं ओर लिखेंगे। फिर अभिनिवेदन व हस्ताक्षर अंत में बाईं ओर लिखेंगे। यहाँ पर ब बना लेना आप, बाईं ओर है यहाँ, है ना, बाईं ओर अंत में लिखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो अभिवादन यानी यहाँ पर हम लिखते हैं ना धन्यवाद, और फिर अपनी हस्ताक्षर करते हैं यहाँ। और दाईं ओर क्या लिखते हैं हम? पत्र लेखक का नाम और अपना पता लिखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। इसके बाद हम 9वें प्रश्न में देखते हैं, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखना है। तो उत्तर में लिख देना, हमारे यहाँ आने वाले पत्र व्यक्तिगत होते हैं, जो हमारे सगे संबंधियों के होते हैं। यानी सगे संबंधी लोग लिखते हैं ना, भाई बहन ऐसे कोई लिखेगा, तो वो पत्र क्या होंगे? व्यक्तिगत होंगे। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न नंबर 9 में दोस्तों। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षाएं होती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, वो चाहते हैं कि आप उनको समय दें, अच्छे से खातिरदारी करें, उनका स्वागत व अभिवादन करें। इस प्रकार से आप यहाँ 10वें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे।
आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 11वां प्रश्न है, कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए क्या विचार आते होंगे, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना, मित्र यह सोचता होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जिस हाल में हो उसी हाल में मुझसे मिलो, ना कि तुम अपने दुख दर्द छिपाकर मुझसे मिलो, है ना। तो इस प्रकार से सोचता है मित्र, तो ऐसे ख्याल आते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं 12वें प्रश्न में पूछा है, आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना, प्रिय बहन नमस्ते, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल होगी। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सुबह किया गया अध्ययन मुझे अच्छी तरह याद रहता है। अब मेरे सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा भाई नयन। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो ये आपका पाठ 10 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके आगे की वीडियो में हम पाठ 11 देखेंगे, झांसी की रानी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।